सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब हम कार्तिक मास के चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलों में रख लिया। तब वह उनके कमंडलों में न समा सके, तब उन्हें कुएं में डाल दिया। तब उसने भी वह मछली न समा सकी, तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी तो उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत वह नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्री नारायण में आ पहुँचे। बद्री नारायण में जब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल के समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि को हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। तब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। तब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुणाक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवगण, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान पे नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सब प्रधान पूर्ण को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होए। ब्रह्मा आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ लाएंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा आदि कृत्य यहाँ भी सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मा हत्यादिक महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा।
जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थ राज्य में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे, उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक अपना लोक, सारूप अपना रूप, इन तीनों मुक्ति को प्रदान करता हूँ और समीप ये भी प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इस शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्री नारायण जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।